वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होगी स्टडी प्लानिंग से रिलेटेड, यानी कि आपको अपना स्टडी प्लानर कैसे बनाना चाहिए। चाहे वो कोई सा भी एस्पिरेंट हो, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हो, उसको अपनी स्टडी को प्लान तो करना ही चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को इफ़िशिएंटली कर सके और अपने टारगेट्स अचीव कर सके। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा एग्ज़ाम है, बट हाँ, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, प्लानर, कि आप अपना टाइम शेड्यूल ऐसे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली टाइम स्लॉट में आप एक पर्टिकुलर टास्क को कर सकते हैं, है ना। कितना सुंदर और कितना ऑर्गेनाइज दिख रहा है। आपका पूरा टाइम आपके पूरे टास्क के साथ अलाइंड है कि आपको किस टाइम पे कौन सा टास्क करना है, आपको पता है ना। जैसे 4 से 6 बजे आपको पर्टिकुलरली टास्क करना है, कोई 6 से 7 आपको एक टास्क करना है, फिर 7 से 8, फिर 8 से 9 आपका फ्री टाइम है, और ऐसे ही पूरा दिन आपका मैंने डिवाइड करके यहाँ पे एक प्लान डिस्कस किया है। ठीक है, अपने टास्क को आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, लिख सकते हो अपने पर्टिकुलरली जो आपको पसंद है। ये दिखने में जितना ही सुंदर दिख रहा है, ये उतना ही मुश्किल है हर दिन फॉलो करना, और ना ये फिजिबल है। ये बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, टाइम बर्बाद करने में भी बहुत मजा आएगा इसमें, लेकिन ये ना कभी फॉलो होगा, ना कभी आज तक किसी का हुआ है। ठीक है, तो इतने झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। टाइम टेबल ऐसे कभी भी नहीं बनता। बचपन से लेके आप याद कर सकते हो कि आपने कभी भी इस टाइम टेबल को फॉलो किया है, कभी भी किसी भी क्लास में फॉलो किया है क्या। तो अब किसी एग्जाम के लिए आपको ऐसा टाइम टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो ऐसे टाइम टेबल्स नहीं बनते हैं, और अगर बन भी जाते हैं तो वो फॉलो नहीं होते हैं। तो फिर सही टाइम टेबल क्या होगा। सही टाइम टेबल हमारा ऐसा होता है कि बस आपको एक क्या करना है ना, आपको अपने डेली के जो टारगेट्स होते हैं वो डिसाइड करने हैं। ठीक है, अब ये आप अर्ली मॉर्निंग भी डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप एक रात पहले ही डिसाइड करके रख सकते हैं कि आपको कल कौन से टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर टारगेट डिसाइड हो जाते हैं तो टाइम टेबल अपने आप ही बन जाएगा और आपका पूरा फ्लो बन जाएगा पढ़ाई का। टारगेट्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपको कितने लेक्चर्स देखने हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स आपको देखने हैं एक दिन में। ठीक है, उसके बाद आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। सपोज अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आपने डेली का टारगेट रखा कि मैं 5 से 10 क्वेश्चन डेली करूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ कि आपने जो लेक्चर्स किए, जिसके नोट्स बनाए, आपको नोट्स का रिविजन करना है उस दिन में, उसी दिन में, पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ। और हो सकता है कि आपको कोई अदर टास्क भी हो सकता है जो आपको लगता है आज मुझे कंप्लीट करना है, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर कोई टेस्ट हो सकता है उस दिन पे पर्टिकुलरली। तो ये ही मोटे मोटे टारगेट्स होते हैं जो हमें लिखने होते हैं। ठीक है, इतना झमेला किसी भी टाइम टेबल में होता नहीं है। अगर होता भी है तो वो कभी हम कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। असलियत में टाइम टेबल इतना ही सिंपल और इतना ही छोटा और इतना ही कम टाइम में बन जाता है। आपको ये डेली करना है। ये क्या होगा ना, इससे आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। आपको हर दिन का पता होगा कि आपको उस पर्टिकुलर डे में करना क्या है। अधिकतर बच्चे ये कहते हैं कि उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, टाइम वेस्ट इस वजह से ही होता है क्योंकि 3-4 दिन तो वो इसको बनाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और बाकी टाइम वो इसी में वेस्ट कर देते हैं कि ये वाला टास्क के लिए मैंने कम टाइम दे रखा है, शायद मुझे इसे इसमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती कि आपको कोई दिखाना नहीं है टाइम टेबल किसी को। ठीक है, तो जितना सिंपल होगा आपके लिए, जितना ज़्यादा सिंपल होगा, जितना ज़्यादा ईजी होगा, आप उसे ही फॉलो कर पाओगे। राइट, तो इसीलिए आप इसको बनाओ डेली। अपने टारगेट्स को डेली लिखो, चाहे तो अर्ली मॉर्निंग, चाहे तो एक दिन पहले, यानी कि रात को। ठीक है, इसमें टाइम बर्बाद भी नहीं होगा, डेली के टारगेट्स आपके दिमाग में रहेंगे, और एफिशिएंटली आप अपने काम को पूरा कर पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं बताई हैं मैंने इसमें, जो ज़रूरी है वो बताया है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।